कमिश्नर साहब ऐसा क्यों कह रहे थे कि ब्रो इन लॉ की जान को खतरा है, कोई अटैक होने वाला है? आखिर ये मामला क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। तुम्हारी मॉर्निंग तो गुड नहीं होने वाली है, बल्कि बैड होने वाली है। मतलब ये कि मैंने सुना है अनु के फादर को हार्ट अटैक आया था और तुमने उसका इंश्योरेंस क्लेम टाइम पे प्रोसेस नहीं किया। अब ऑनेस्टली मैम मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब उसके पापा को हार्ट अटैक उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ गया ये। आर यू ओके मीरा? या ओके मतलब मैम मेरी मॉम की भी तबीयत खराब है और मैं उनके साथ थी, उनकी देखभाल कर रही थी। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो मीरा? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारी वजह से उसके फादर को हार्ट अटैक आया। मेरी वजह से? मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब वो तो इंश्योरेंस क्लेम वाली बात है ना। गॉड, ये अनु का नाम सुनते ही सारे लोग इतने हाइपर क्यों जाते हैं? ब्रो इन लॉ तो होते थे, अब तुम भी। लिसन मीरा, आई जस्ट डोंट केयर कि उसके फादर को हार्ट अटैक आया है, उस पे न्यूक्लियर अटैक हुआ है या फिर इंश्योरेंस टाइम पे क्लेम हुआ है। आई जस्ट डोंट केयर। तुम मुझे बोर कर रही हो मीरा। ब्रो इन लॉ ऊपर है, जाओ उनसे मिल लो। ओके। मीरा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही थी जैसे मैंने उसके किसी दुखती नर्व्स पर हाथ रख दिया? May I come in, sir? गुड मॉर्निंग सर। मीरा, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ बताने के लिए बुलाया। सर आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि गोपाल जी को हार्ट अटैक है सर। मीरा मेरी आई बात। नो सर, आप मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं और मेरी मॉम की तबीयत खराब थी, मैं उनके साथ ही बिजी थी। अगर मुझे पता होता ना कि गोपाल जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाती। इनफैक्ट मैं खुद हॉस्पिटल जाके अनु की हेल्प करती। सर मीरा रिलैक्स, मैंने तुम्हें यहाँ डांटने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि ये बताने के लिए बुलाया है कि कुछ दिनों के लिए हम यहीं से ऑपरेट करेंगे। क्यों? है कुछ रीजंस। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बेटर है सर। अनु के पापा कैसे हैं? वो भी बेटर है, और जो इमरजेंसी के वक्त हुआ वो नहीं होना चाहिए था मीरा। ये सब क्यों हुआ ये तुम अच्छे से जानती है, क्योंकि जब अनु को इंश्योरेंस क्लेम की जरूरत पड़ी तो वो तुम्हें रीच आउट नहीं कर पाई। आज जो अनु के साथ हुआ वो किसी और एम्प्लॉय के साथ नहीं होना चाहिए। शायद हमें हमारी पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म करने चाहिए, तुम्हारे काम का बर्डन कम करके किसी और को देना चाहिए। ये सबके लिए अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी। सर मैं आगे से ये बात का ध्यान रखूंगी और अनु के साथ जो कुछ भी हो मैं पर्सनली जाके उससे माफी मांगूंगी। फाइन, फिलहाल तुम अपना पूरा सेटअप यहीं स्टडी में कर लो, हम वहीं से ऑपरेट करेंगे। ओके सर, थैंक यू। आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे? एक तरीका है, अनु की शादी तक आप मुझे अगर आपके घर में काम करने की परमिशन देते। गोपाल जी, इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज मांगना है। क्या? अनु को ऑफिस आने की इजाजत है। हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अनु को राजनंदिनी साड़ीज का बिजनेस हेड बनाएंगे। आपकी बेटी अनु और आर्य सर के बीच में अफेयर चल रहा है। क्या बात है अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही है डॉक्टर। पता है, नींद का सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रेस। हमें मेडिकल स्कूल में पढ़ाया था कि इंसान का शरीर ना उनके मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। माइंड जैसा सोचता है शरीर वैसा ही हो जाता है। माइंड खुश तो बॉडी हेल्दी, माइंड ना खुश तो बॉडी अनहेल्दी। और कई तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों से ना इंसान का शरीर हार जाता है पर सांसें चलती रहती है, क्योंकि दिमाग हार नहीं मानता। आप भी हार मत मानिए। जीतने के लिए अब बचा भी क्या है? देखिए, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर अब तक जो मैं समझ पाया हूँ कि आपको अपनी बेटी से रिलेटेड कोई बात परेशान कर रही है। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप अपने बेटी के भविष्य को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। पर मैं आपकी बेटी से मिला हूँ, मुझे वो अच्छी लगी। अरे आई मीन शी इज इंटेलिजेंट।
आपकी और पुष्पा जी की बहुत फिक्र करती है, इंडिपेंडेंट है, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करती है, तो आपको उसके फ्यूचर को लेके क्या टेंशन है? फिर भी अगर कोई बात है, कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, आप आराम से खुलकर उससे बात कीजिए। आई एम श्योर वो आपसे इतना प्यार करती है, आपकी बात टालेगी नहीं वो। आपको पता नहीं जब आप बेहोश थे उसकी क्या हालत थी, वो कितना रो रही थी, लगा आप खुद बेहोश हो जाएगी। आप उससे बात कीजिएगा, आपको जीने के एक नहीं कई कारण मिल जाएंगे। ओके। प्रॉब्लम है तुम्हारी उनको जरूरत से ज्यादा हेल्प करना। बैठो। देखो आर्य, एक बात तुम्हें समझनी होगी। अनु का परिवार गरीब जरूर है, पर बेटा वो लोग बहुत स्वाभिमानी है। तुम उनकी मदद करते हो, ये तुम्हारी अच्छाई है बेटा, तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन कभी कभी ये बड़प्पन दूसरे को बोझ जैसा लगता है और फिर वो बोझ तले दब जाते हैं और सांस भी नहीं ले पाते। हो सकता है गोपाल जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। तो माँ, मैं क्या करूं? अगर थोड़ी देर तुम 2 कदम पीछे करोगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, अनु के लिए भी अच्छा होगा और तुम दोनों के रिश्ते के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन माँ, बेटा जब तक वो सामने से मदद के लिए नहीं कहते, तुम उनकी मदद नहीं करोगे और ना ही अनु को फोन करोगे। जरूरत होगी तो वो खुद कॉल करेगी। मम्मी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं यार। इसे बहुत 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 अच्छे इंसान, वो चाहे पूरी दुनिया में सबसे अच्छे इंसान हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन तू जो सोच रही है ना वो नहीं हो सकता है। जब तक मैं और तेरे पापा जिंदा है ना तब तक तो कभी नहीं हो सकता है। मम्मी प्लीज, तुझे इतनी तकलीफ है ना तो तू एक काम कर, खाने में जहर मिला के मुझे और तेरे पापा को दे दे, हम तेरे रास्ते से हट जाएंगे, फिर तेरे जो जी में कर लेना। आप कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज ऐसे मत कर। आपको चाहिए ना तो आप मुझे मारो, पर प्लीज भगवान के लिए ऐसी बातें मत कर। ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन एक शर्त पे। तो आज के बाद आर्या सर का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल देगी। पर मम्मी मैं बस, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मुझे एक कस्टमर को साड़ी देने जाना है नुक्कड़ तक। मेरे जाने के बाद उसे जितना रोना है रो, लेकिन मेरे आने के बाद आर्या सर की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए।